तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज के इस नए वीडियो में आप सबको वेलकम। तो आज मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ मेंसेरा। और मेंसेरा की अगर बात करें तो मेंसेरा एक फ्रेंच हाउस है जो कि पेरिस में बेस करता है, बहुत मशहूर हाउस है। और आप में से बहुत से भाइयों को ऑलरेडी इस ब्रांड के बारे में, इस हाउस के बारे में पता होगा। इनका एक बहुत मशहूर परफ्यूम है सिदरत बोआ, जिसको बहुत से लोगों ने यूज़ किया, हज़ारों। आपको उसके रिव्यूज़ ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे उसके मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा हाउस है जिसको हम कहेंगे कि ये एक ऐसी कैटेगरी में फॉल करता है जिनको हम कहते हैं कि अफोर्डेबल नीश हाउसेस। ये एक नीश हाउस है बट सेम टाइम पे ये बहुत अफोर्डेबल भी है। और इसकी प्राइस इतनी अच्छी है इनके परफ्यूम्स की कि कभी कभी ये जो आपके मशहूर डिज़ाइनर ब्रांड्स के परफ्यूम्स हैं जैसे डियोर या शनेल के, इनके प्राइसेस उनसे भी कम होते हैं। यहाँ रिटेलर में अगर आप जाएंगे तो तकरीबन उसी प्राइस में आपको इनके नीश प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो प्राइस वाइज नो ब्रेनर। और अगर बात करें कि आप एक नीश हाउस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आती है क्रिएटिविटी, क्योंकि जो नीश परफ्यूम्स होते हैं, जो लोग नीश परफ्यूम लाइक करते हैं वो उनकी क्रिएटिविटी के लिए पे करते हैं। तो क्रिएटिविटी सेकंड नंबर पे आपकी आती है अमेजिंग ब्लेंडिंग, और फिर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी। तो ये तीनों चीज़ें आपको मेंसेरा के प्रोडक्ट्स में मिलती हैं। इनके प्रोडक्ट्स क्रिएटिव होते हैं, ब्लेंडिंग बहुत हाई होती है, हाई क्लास की, टॉप नॉच की, और क्वालिटी भी यहाँ पे आपको बेहतरीन मिलती है। और प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नीश हाउसेस या जो महंगे वाले डिज़ाइनर परफ्यूम्स या डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं। तो आज जो परफ्यूम मैं रिव्यू करूँगा उसका नाम है कुमकट वुड या कुमकट वुड। और कुमकट वुड को अगर मैं कहूँ तो ये एक क्रिमिनली अंडररेटेड परफ्यूम है। अगर आप इस परफ्यूम के रिव्यूज़ देखेंगे फ्रेगनेंटिका पे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों को ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बहुत पसंद आता है। और अगर आप इसकी रेशो चेक करेंगे उनके ऊपर जो वहाँ पर रेटिंग्स होती हैं तो उसमें डेफिनेटली जो मेजॉरिटी ऑफ द साइड है उनको ये परफ्यूम पसंद आता है। और मैं उन लोगों में से हूँ जिनको ये परफ्यूम बहुत पसंद है। और मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंट क्रिएटेड बाय द हाउस ऑफ मेंसेरा। वैसे तो मेंसेरा के तमाम परफ्यूम ही बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन अक्सर जो इनके ऊद वाले परफ्यूम हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन ये परफ्यूम थोड़ा सा हट के है, एक अलग कैटेगरी का आपको यहाँ पे फील होता है, आपको एक नई फीलिंग देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो प्रेजेंटेशन यहाँ से टिपिकल मेंसेरा वालों की ही है। आपको उसी तरह के गोल्डन बॉक्स में मिलेगा। कभी कुछ बॉक्सेस इनके ब्लैक कलर में आते हैं, कुछ गोल्डन कलर में आते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह के गोल्डन बॉक्स में मिलेगा। नाम मिलेगा आपको ब्रांड का, मेंसेरा पेरिस, फिर आपको परफ्यूम का नाम मिलेगा। यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ कुमकट वुड, और साइड्स पे कुछ नहीं मिलेगा। पीछे आपको मिलते हैं कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, और फिर बॉटम में भी मिलेंगे कुछ आपको इंग्रेडिएंट की डिटेल्स। और उसके बाद जो भाई मेंसेरा पहले यूज़ कर चुके हैं वो लोग जानते ही होंगे कि मेंसेरा के परफ्यूम्स इस तरह के पाउचेस में आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये गोल्डन कलर का खूबसूरत सा पाउच मिलता है मेंसेरा का। इसकी फील जो है, जो फिनिशिंग है वो आपको लेदर की मिलती है, लेकिन सब फैब्रिक। और अगर आप इसको थोड़ा रफली यूज़ करें तो कुछ अरसे बाद इसके ऊपर से एक कोटिंग हट भी जाती है। तो आप इसको सिर्फ बॉटल डाल के ही अगर रखना चाहें तो ठीक है। समटाइम लोग इसमें कुछ, जैसे कि मेरी वाइफ इसमें अपना मेकअप वगैरह डाल के साथ कैरी कर लेती है अपने बैग में, तो उस केस में इट विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये था पाउच। और अब दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। और बॉटल मेंसेरा की जैसी टिपिकल बॉटल्स होती हैं, बैरल शेप, आपको यहाँ भी वैसे ही बॉटल मिलती है। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर स्टिकर मिलता है जिस पे आपको नाम प्रिंट हुआ मिलेगा ब्रांड का और परफ्यूम का। गोल्डन कलर का स्टिकर है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, नीचे एक थिक ग्लास की बेस है। और मेरी बॉटल में जो कैप है वो अभी तक स्क्रू वाला है। शायद मेरा ये ओल्ड बैच है, क्योंकि जो इनके नए बैच आ रहे हैं उसमें ये कैप मैग्नेटिक होता है। मैंने ये परफ्यूम तकरीबन 2 साल पहले बाय किया था। और मेटल का कैप है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ी सी इनकी ब्रांडिंग भी मिलती है। और इस तरह स्क्रू वाला ये कैप है। और इसके साथ ही आप बात करते हैं इसकी खुशबू की, तो मैं आपको नोट्स ब्रेकडाउन दूंगा और फिर आपको कोशिश करूंगा बताने की ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये परफ्यूम मुझे रिकमेंड किया था हमारे भाई फेलो यूट्यूब रिव्यूअर जमील भाई ने, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है फ्रेग्रेंस जैम के नाम से। आप लोगों में से बहुत से लोग उनको ऑलरेडी जानते होंगे। यूट्यूब पर इनका चैनल है फ्रेग्रेंस जैम के नाम से, और वो बहुत ज़बरदस्त वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहते हैं और बहुत कंसिस्टेंट हैं, मेरी तरह नहीं है जो बीच में काफ़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट विद हिज वर्क। और स्पेशली अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं तो जो इंडिया के लोकल हाउसेस हैं
उनको बहुत वो प्रमोट करते हैं। उनके पास बहुत से नए नए ब्रांड्स, बहुत से नए नए हाउसेस को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसमें काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, इंटरनेशनल लेवल के आपको वहाँ पे ऑप्शन भी मिलते हैं। और वो इंटरनेशनल और जो फेमस नीश या ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं वो उनको रिव्यू भी करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो अगर आपको परफ्यूम के रिव्यूज़ के वीडियोस पसंद है तो आप जाके उनका चैनल चेक कर सकते हैं। तो जमील भाई ने मुझे ये एक सैंपल कह लें या डिकैंट कह लें, मुझे उन्होंने भिजवाया था इंडिया से तकरीबन 2 साल पहले, 2 साल हो गए होंगे। और फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ आई फेल इन लव विद इट, और मैंने इस सैंपल की वजह से ये इसकी फुल बोतल बाय की थी। तो ये थी इसकी रिकमेंडेशन। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो चलें, सबसे पहले आपको दूंगा मैं नोट्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ टॉप में मिलता है आपको ग्रेप फ्रूट, सम स्पाइसेस और बेरगामो। फिर आपको मिडिल में मिलता है कुछ फ्लोरल नोट्स, पचूली और एम्बर। और फिर बेस में मिलता है आपको सीडरवुड, वेटिवर, सैंडलवुड और व्हाइट मस्क। तो ये था इसका नोट्स ब्रेक डाउन। और चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन अमेजिंग परफ्यूम बेस्ड ऑन सिट्रसेस एंड वुड्स। तो कुमकट वुड एक काफ़ी सिंपल टाइप का सेंट है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत और एक नीच लेवल का यहाँ पे ये परफ्यूम है। तो यहाँ पे अगर इसकी ओपनिंग की बात करूँ तो आपको इसकी ओपनिंग में एक ब्लास्ट मिलता है सिट्रसिस का, जिसके अंदर आपको एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बो मिलता है ग्रेप फ्रूट का और बर्गमो का। और ये सिट्रसिस काफ़ी जूसी हैं और आपको एक बड़ा ही प्यारा मीठा यहाँ पे आपको एक सिट्रसी एक्सपीरियंस मिलता है। उसके साथ आपको यहाँ पे ब्लेंड में मिलती है सीडरवुड, और सीडरवुड जो होती है उसका नोट थोड़ा सा ड्राई वुड की तरफ थोड़ा होता है। और साथ उसके वहाँ पे आपको हल्का सा एक ग्रीन हर्बल सा और वुडी सा मिलता है, वेटिवर थोड़ा सा बैक में करके, टच ऑफ स्पाइसेस यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। और फिर आपको इसकी बेस में मिलती है एक बड़ी डस्टी और पाउडरी सी सैंडलवुड। तो ये इस परफ्यूम का एक पूरा स्ट्रक्चर है, इस तरह से कुछ ये ओपन करता है। और ये बहुत ज़्यादा कोई डायनामिक परफ्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन वक्तन फवक्तन कुछ नोट्स थोड़े अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो सेकंड फेज में जब ये परफ्यूम आता है तो वहाँ पर जो इसके वुडी नुएंसेस हैं, जो आपको यहाँ पे सीडर वुड्स का मिलेगा, वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस थोड़ी इसकी बढ़ती है, वेटिवर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन जो आपको यहाँ पे एक वो जूसी स्वीट ग्रेप फ्रूट का जो यहाँ पे अकॉर्ड है, वो कुछ कुछ वक्फे बाद आपकी नोज को हिट करता रहता है। सिट्रसेस आपके साथ शुरू से एंड तक चलते हैं, लेकिन मिडिल में सेकंड फेज में थोड़ा सा वुड आपको डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। फिर टुवर्ड्स द फाइनल ड्राई डाउन, जब ये अपना थर्ड फेज की तरफ या ड्राई डाउन की तरफ आता है, तो वहाँ पर आपको इसमें हल्के हल्के मस्की नुएंसेस भी मिलना स्टार्ट होते हैं। जो एक वो सीडर वुड की एक ड्राई वुडी फील है वो कम हो जाएगी, ग्रेप फ्रूट वगैरह आपके साथ चलते रहते हैं एंड तक। लेकिन अपने लास्ट फेज में यहाँ पे सैंडलवुड जो है, जब वो मिक्स करेगा मस्क के साथ, तो थोड़ा आपको एक वो डस्टी और पाउडरी फील आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे एक वो आपको हल्की सी पाउडरी जो इसकी फील है वो यहाँ पे डोमिनेट कर जाती है ड्राई डाउन में आके। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की पूरी जर्नी है। स्टार्टिंग में काफ़ी जूसी रहता है, बीच में आके थोड़ा सा वुडी होगा, और फिर एंड में इट मूव्स टूवर्ड्स द पाउडरी डस्टी साइड। तो ड्राई डाउन में जो सैंडलवुड है, क्योंकि सैंडलवुड आपको पता है कि बड़ा ही एक सॉफ्ट और मीठी सी लकड़ी की आपको स्मेल देती है, तो आपको वो फील भी यहाँ पे मिलती है। तो ये था इस परफ्यूम का पूरा एक्सपीरियंस। और अगर मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी ऐसे परफ्यूम के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी मशहूर हैं और उससे मिलते जुलते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला नाम मैं आपको दूंगा वो है ऑरमोंड मैन फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑरमोंड जैन। अगर आपने ऑरमोंड जैन वालों का ऑरमोंड मैन आपने अगर ट्राई किया है, अगर आपने नवाब ऑफ ऊद का भी आपने ट्राई किया है, अगर आपको उस तरह की कंकॉक्शंस पसंद हैं, तो ये परफ्यूम काफ़ी यू कैन से सिमिलर है ऑरमोंड मैन के। और उसमें भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये 100% सेम नहीं है, लेकिन यू कैन से कि कुमकट वुड जो है दिस इज अ पुअर मैन्स ऑरमोंड मैन। तो अगर आप ऑरमोंड जैन का ऑरमोंड मैन अफोर्ड नहीं करते तो आप कुमकट वुड ले सकते हैं और आपको उससे मिलती जुलती यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यू विल बी इक्वली हैप्पी। और उसके अलावा अगर मैं बहुत सस्ते में कुछ आपको बताऊँ, तो अगर आपने डनहिल का सेंचुरी, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम, अगर आपने वो यूज़ किया हो, तो सेंचुरी जिन भाइयों ने यूज़ किया है उसमें ये कि सेंचुरी में सिट्रसेस इतने शार्प और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और वो उतना फुल नहीं है, मतलब क्योंकि उसकी अगर आप प्राइस देखें तो उस हिसाब से इट्स अ मास्टरपीस। लेकिन उसका अगर आप एक अल्ट्रा प्रो वर्जन विथ मोर जूसीज, मोर ग्रेप फ्रूट अगर आप इमेजिन करें, तो विट बी समथिंग लाइक कुमकट वुड। तो अगर आपको सेंचुरी पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि उसमें एक मज़ीद आपको जूसी ग्रेप फ्रूट वगैरह आप उसमें ऐड करें, उसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके आपको अगर उसका वर्जन चाहिए हो, तो यू कैन ट्राई कुमकट वुड। तो ये थी इसकी कुछ मसलन इसे मिलती जुलती चीज़ें आपको समझाने के लिए।
और चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आपको पता है कि मेंसेरा की हमेशा टॉप नॉच होती है। मेंसेरा के परफ्यूम्स मेरे ख्याल से मुझे भी तो कोई ऐसा नहीं मिला जहाँ पे मुझे कभी लास्टिंग का कोई इशू आया हो। तो यहाँ पर भी जो लास्टिंग है 1 डे प्लस की है, नेक्स्ट डे आपको अपने कपड़े से इसकी खुशबू आ रही होती है। और इसका सियाज और इसकी प्रोजेक्शन अमेजिंग। अगर आपने 8 से 10 स्प्रे से आपने स्टार्ट किया है, पूरा दिन आप महकते रहेंगे। जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे वो इसको आपके कपड़ों पे स्मेल कर पाएंगे। आप सम टाइम नोज ब्लाइंड हो सकते हैं, बट पीपल अराउंड यू विल बी एंजॉइंग इट। और स्पेशली इफ यू आर इंडोर्स, तो इंडोर्स में तो ये पूरा दिन आपका चमकता रहेगा, महकता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके जेंडर की। तो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो एक यूनिसेक्स टाइप परफ्यूम है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसे कैटेगराइज करूंगा एज अ मैस्कुलिन सेंट। ये थोड़ा ज़्यादा लीन करता है मर्द हजरात की तरफ। और अगर बात करूँ एज ग्रुप की, तो 17-18 की अगर आप एज प्लस है तो आप इसको लगा सकते हैं। 14-15 साल की एज में भी आप इसको स्टिल ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 17-18 प्लस आपकी एज है तो उसमें आप इसको इजीली रॉक कर सकते हैं, कोई ऐसा यहाँ पे मसला नहीं है। अगर बात करें सीजन या वेदर की, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आप पूरा साल चला सकते हैं। ये आपका सर्दियों में भी चल जाएगा, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा बाहर में, गर्मियों में और मौसम खिजा में। बेस्ट आपको मिलेगा इसका स्प्रिंग और समर्स में। और लेकिन सर्दी में भी ये चल सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए आप इसे गर्मियों में यूज़ करें जब मौसम थोड़ा सा गर्म हो। और अगर बात करें हम ओकेजन की, तो ओकेजन ऐसा है कि ये एक नो ब्रेनर टाइप ऑफ सेंट है, क्राउड प्लीजर है, सिंपल है, इतना आपको उसको यूज़ करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो ये हर तरह के सिनेरियो में चल जाएगा। आपके ऑफिस में इट कैन बी योर डेली ड्राइव, आप इसको तकरीबन रोज़ यूज़ कर सकते हैं। अपने ऑफिस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाहर घूमते फिरते, पार्टीज वगैरह में, अगर आप जिम जा रहे हैं वहाँ पर, यानी कहीं भी। स्पेशली अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं आप हिल साइड में, माउंटेन्स की साइड में अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे उस वाइब के साथ ये बहुत सिंक करेगा। तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि गर्मियों में जब लोग माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में इफ़ वी मूव टूवर्ड्स सोवात या नारान कागान, तो वहाँ पे मौसम ठंडा होता है, लेकिन धूप भी होती है हल्की हल्की, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, बर्फ़ नहीं होती, लेकिन ठंडक रहती है। रात को आपको जैकेट पहनना पड़ता है। तो उस तरह के वेदर में, डे टाइम में अगर आप इसको लगाएंगे तो यू विल बी लविंग इट, क्योंकि ये वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ सिंक करता है। स्पेशली अगर आप कालाम वगैरह जा रहे हैं तो रॉकेट, स्पेशली अगर आप वहाँ पे ओशो फॉरेस्ट में से गुजरें और अगर आप वहाँ पे थोड़ा स्टे ओवर करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर यूज़ करें। तो ये थे कुछ रिकमेंडेशन। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये परफ्यूम आपको यूएई में ग्रे मार्केट में कॉस्ट करता है तकरीबन 250 to 260 यूएई दिरहम्स का, विद 120 ml जूस। और अगर आप रिटेलर्स पर जाएंगे तो आपको 500 समथिंग के आसपास इसकी प्राइस पड़ेगी, जो कि स्टिल डियोर सवाज से हाफ है। क्योंकि डियोर सवाज आपको यहाँ पे 450 से लेकर 500-550 तक की रेंज में मिलता है। तो रिटेल में ये इसकी प्राइस तकरीबन सिमिलर है एक ब्रांडेड परफ्यूम के, लेकिन ग्रे मार्केट में आपको उससे आधी प्राइस में तकरीबन 250 दिरहम में ये मिल जाएगा 120 ml की जूस क्वांटिटी के साथ। तो ग्रे मार्केट से बाय कर लें इफ़ यू कैन, और ट्रस्ट मी यू विल बी लविंग इट। तो अगर आपको इस तरह के परफ्यूम पसंद है सिट्रसी वुडी, तो यू आर गोइंग टू लव इट। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट कुमकाट वुड। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ भाई को दें इजाजत, मिलता हूँ आपको अपने अगले रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। कुछ सेंट ऑन स्टे सेगमेंट और अल्लाह हाफिज़।